के चक्कर में हमारा जीवन अपसेट हो गया। हर आदमी चाहता है कि हमारे घर में सोफ़ा सेट आ जाए, टीवी सेट आ जाए, फिर डिनर सेट आ जाए, लेकिन वो सारे के सारे आपका सब कुछ अपसेट करके रख दे रहे हैं। तो जीवन सेट करना है तो जितने भी ये डिनर सेट हैं, सोफ़ा सेट हैं, इनसे थोड़ा दूरी बनाइए, रखिए दिखावे के लिए। रसोई घर के 5 प्रेतों में सबसे बड़ा प्रेत है फ्रिज, रेफ्रिजरेटर जिसको कहते हैं। अब ये प्रेत कैसे है? जैसे प्रेत जो कहते हैं कि प्रेत जो रखा हुआ भोजन रहता है उसको, उसके सत्व को खा लेता है, और आप जो ग्रहण करते हैं वो बिना उसके पोषक तत्वों में गिरावट आ जाती है। इसी तरीके से हमारे यहाँ प्रचलन है फ्रिज में पानी रख के पीना, फ्रिज में भोजन रख के खाना, फ्रिज में सब्जी रखना, फ्रिज में दूध रखना, फ्रिज में सब कुछ रख देना सिवाय अपने आप को। अगर घुसने का मौका मिले तो कुछ लोग हैं उसमें घुस भी जाते हैं, देखे हुए हैं, खोल करके उसे मुंह डाले रहते हैं। तो स्थिति ये ऐसी बन गई है। तो अब होता क्या है कि वो कुछ नेचुरल चीज़ें नहीं छोड़ता, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। आप सर्च करिएगा, जो विज्ञान के विद्यार्थी होंगे, क्लोरीन कितनी हानिकारक गैस होती है, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन जिसको CFC बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन इतना घातक होता है, वो मेटल को भी बेधने की क्षमता रखता है। अब आप उसमें भोजन रखे हैं, सोचिए आपके भोजन में जितना ज़्यादा कार्बन मिला हुआ है वो अच्छा है कि जितना कम कार्बन युक्त भोजन हो वो अच्छा है। हम लोग यहाँ योग इसलिए कर रहे हैं कि हमारे शरीर से जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है और भी तमाम नाना प्रकार की विषाक्त गैसें हैं वो दूर हों, ऑक्सीजन ज़्यादा से ज़्यादा हमारी बॉडी में जाए। दूसरा जहर है और दूसरा प्रेत है RO। लगभग हम लोग दिखावे के चक्कर में RO लगा रहे हैं। अब RO क्या करता है? RO में 3 प्रकार के चैम्बर लगे होते हैं, राड होते हैं, प्लास्टिक के राड होते हैं, जिनके यहाँ लगा होगा वो जानते होंगे। वो प्लास्टिक के राड से पानी होते हुए वो फिल्टर करते हुए जाता है। अब ये प्लास्टिक, पहली चीज़ तो वो क्या करता है कि वो उस प्लास्टिक फिल्टर होते समय जो खनिज तत्व है वो बाहर कर देता है। दूसरी चीज़ क्या है, उसमें आपके पानी में वो प्लास्टिक मिला देता है। अब प्लास्टिक एक ऐसा तत्व है, अगर आपके शरीर में प्रवेश कर गया तो आप किसी भी प्रक्रिया से उसको बाहर नहीं निकाल सकते। इसीलिए हमारे यहाँ नाना प्रकार की बीमारी हो रही हैं। सब कुछ कहते हैं मैं योग कर रहा हूँ और भी दिनचर्या हमारी अच्छी है, फिर भी हम बीमार रहते हैं। तीसरा प्रेत है हमारा कुकर। कुकर जो है, कुकर में दाल जो हम पकाते हैं, कोई भी भोजन पकाते हैं, वो पकता नहीं है, फटता। तो जैसे हम आपके ऊपर बैठ जाएं, हमारी क्षमता 10 किलोग्राम सहने की है, 50 किलोग्राम 500 किलोग्राम अगर रख दिया जाए तो हम फट जाएंगे। उसी तरीके से दाल जो है, जब कस के उसमें भाप की जो कस की प्रेशर पड़ती है तो दाल जो है फट जाती है। देखिए, दाल तैयार होने में लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। जो जितनी देर में तैयार होती है उसको पकाने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। लेकिन आजकल जल्दीबाजी की होड़ लगी हुई है, कितने जल्दी हम भोजन पका लें, कितने जल्दी हम भोजन खा लें, उसके बाद जो कुछ हो उससे चिंता नहीं। तो इसमें कुकर में ये तो हो गई, वो पकती नहीं, फटती है। दूसरी चीज़ है, यदि उसमें हम दाल पकाएंगे तो 87% पोषक तत्व नष्ट हो जाएगा। दबाव में कोई अच्छी चीज़ नहीं होती, दबाव में जो है नकारात्मक चीज़ होती है। तो आपके दाल का 13% पोषक तत्व 87% पोषक तत्व नष्ट हो जाता है, केवल 13% ही बचता है। एक और